नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूँ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह आपके साथ। आज़मगढ़ का ये जीयनपुर इलाका है और सगड़ी विधानसभा है ना? सगड़ी विधानसभा है, हालाँकि सगड़ी विधानसभा का जो दिवारा क्षेत्र है, बाढ़ से ग्रसित है। हालाँकि इस वक्त थोड़ा-सा जो बाढ़ का पानी है, वो स्थिर हुआ है। सामान्य हुआ है, लेकिन फिर भी जो बाढ़ ने तबाही मचाई है, वो आपने हमारी खबर में देखा होगा। बहुत बुरी ही हालत है, ख़ास करके जो बाँध से 2-3 किलोमीटर अंदर गाँव है। जीवन अस्त-व्यस्त है उन लोगों का। राजनेता हैं कि पक्ष और विपक्ष पर हमलावर हैं, एक-दूसरे पर प्रत्यारोप और आरोप का दौर जारी है उनका। हालाँकि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये समय एक साथ मिलकर, कंधे से कंधे मिलाकर बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने का है। फिर भी अपना-अपना नज़रिया है, वो अपने नज़रिए से वो लोग काम कर रहे हैं और बाढ़ क्षेत्रों में जा कर के फ़ोटो खिंचाने का काम कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो स्थानीय प्रधान हैं, वो लोग अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। इसी बाढ़ क्षेत्र का हम लोग दौरा करने आए थे, कवरेज करने आए थे और कवरेज के दौरान जब निकल रहे थे आज़मगढ़ को, तो जीयनपुर में हमारे बाजू में जिस शख्स को आप देख रहे हैं, मुलाकात हो गई और ये एक बहुत ही अच्छी पहल के साथ काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अगर ये इनका मिशन सक्सेस हो गया, तो गाँव का हर व्यक्ति हर उस सुविधा का आनंद उठाएगा, जो सरकार के द्वारा उसको मिलती है। नाम है बेचू यादव और ये गाँव की सरकार की माँग को लेकर के पिछले कई वर्षों से प्रयासरत हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि गाँव सरकार भी लागू किया जाए। तमाम इन मुद्दों पर बात करेंगे और जानेंगे कि अगर आखिर गाँव सरकार लागू हो जाती है, तो उसके फ़ायदे क्या होंगे? और अगर पिछले 8-9 वर्षों से अगर ये मेहनत कर रहे हैं, तो अभी तक इसकी सफलता क्यों नहीं मिली? और क्या वजह है कि सरकार गाँव सरकार लागू नहीं करना चाहती है? थोड़ी-सी बात में हमने सुना और समझा, जिसमें निकल कर के आया कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और गाँव सरकार, ये 3 सरकारें होती हैं, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार तो बखूबी चल रही हैं, लेकिन गाँव सरकार पर किसी का फ़ोकस नहीं है और इनका प्रयास है कि गाँव सरकार लागू हो। तो बात करेंगे और बखूबी विस्तार से समझेंगे कि आखिर इसकी क्या वजह है। बहुत-बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ नेटवर्क में आपका। मैं बेचू यादव भारत परिषद संगठन का प्रदेश महासचिव हूँ। जैसा कि आप गांव सरकार के बारे में पूछ रहे हैं, तो गांव सरकार एक संवैधानिक व्यवस्था है। यह संविधान के अनुच्छेद 243(6) में गांव सरकार का वर्णन किया गया है कि गांव की सरकार बने और गांव को स्वायत्त शासन बनाया जाए। गांव को अपने पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह व्यवस्था दी गई जो है। जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो इस संविधान में 3 व्यवस्था दी गई, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, गाँव सरकार। लेकिन आज़ादी के बाद से नेता लोग जो है, केंद्र की सरकार लोग चलाने लगे, राज्य की सरकार लोग चलाने लगे, लेकिन जो गाँव की सरकार, जो तीसरी व्यवस्था हम लोगों को दी गई, गाँव वालों को दी गई, इस व्यवस्था को आज तक ये लोग लागू नहीं किए। हम लोग उसी की मांग कर रहे हैं कि जब पूरा देश, पूरा सिस्टम जब संविधान से चल रहा है, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो, जब सारा सिस्टम संविधान से चल रहा है, तो उसी संविधान में जब गांव सरकार सेल्फ गवर्नमेंट की बात कही गई है, तो अब तक ये लागू क्यों नहीं हो रहा है? इसको लागू किया जाए। इसी को लेकर के हम लोग प्रयासरत हैं और तमाम नेताओं से हम लोगों ने संपर्क करके, ज्ञापन दे करके उनसे भी मांग किया। जैसा कि अभी देखिए, अभी हम लोग अब पिछले साल जो है, पिछले साल इसी साल जो है, अभी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी से हमने मुलाकात करके उनको ज्ञापन दिया कि यह गांव सरकार की व्यवस्था संविधान में लिखी हुई है और यह लागू नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसी का सत्र चलेगा, सदन में इसको हम उठाएंगे, लेकिन अब नहीं उठाए। हम लोग डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से मिले जो है, उनको भी ज्ञापन दिया, लेकिन वो भी अब तक कुछ नहीं चला। तमाम सांसदों को हमने जो है कि ज्ञापन के माध्यम से दिया, विधायकों को दिया कि आप लोग सदन में इस चीज़ को उठाइए कि अगर संविधान में व्यवस्था दी गई है तो लागू क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण है? सरकार इसको जवाब दे कि आखिरकार में हम 2 व्यवस्था चला रहे हैं और तीसरी व्यवस्था संविधान ने दिया है, इसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? लेकिन कोई भी या राजनेता जो है संसद में, सदन में वो उठाने के लिए तैयार नहीं है। क्या वजह सामने आ रही है निकल कर के जिसकी वजह से ये राजनेता अगर संविधान में ये व्यवस्था है तो लागू करवाना नहीं चाह रहे हैं या इस पर पहल नहीं कर रहे हैं या फिर ऐसा कहा जाए कि वो आश्वासन दे रहे हैं?
अब देखिए, पहली तो गड़बड़ी ये हो गई कि जब यह संविधान का 73वां संशोधन किया गया, पंचायती राज व्यवस्था को गांव स्तर पर मजबूती से लाने के लिए यह व्यवस्था दी गई। उसी समय एक व्यवस्था ये लोग बना दिए, पंचायती राज एक्ट की धारा 15। उस धारा 15 में एक प्रावधान दिया गया कि जब तक राज्य की सरकार नहीं चाहेगी तब तक गांव की सरकार लागू नहीं होगी, और जैसा राज्य की सरकार चाहेगी, जैसा दिशा निर्देश देगी, वैसे ग्राम पंचायतों को मानना होगा। यही हमारी गुलामी का जरिया हो गया कि धारा 15 का लाभ लेकर के, चाहे वो सपा सत्ता में बैठ रही है, बसपा बैठ रही है, भाजपा बैठ रही है, कोई भी पार्टी अगर सत्ता में बैठ रही है, तो धारा 15 का लाभ लेकर के वो हमारे अधिकार को नहीं दे रही है, सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं कर रही है। जैसा कि संविधान ने ये बोला है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होने से जो है कि गांव का और हर क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन जो हमारे इस गांव सरकार को 29 विभाग का मालिक बनाया गया है, जो अधिकार दिया गया है, इस 29 विभाग को प्रदेश की सरकार अपने पास रख करके अपने तरीके से गांव को चला रही है, जिससे गांव का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। और नेता और ये जो पार्टियां हैं, ये राजनेता लोग हैं, ये बखूबी लोग जानते हैं कि जिस दिन गांव सरकार लागू हो गई, उस दिन जो हम लोगों का जो खेला चल रहा है, जातिवाद, धर्मवाद, पार्टीवाद, जिसमें फंसा करके आम जनता को हम अपना बैठे बैठे दिल्ली और लखनऊ से जो उल्लू सीधा कर रहे हैं, ये हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। हमको गांव में जाना होगा, तब जाकर के ये जनता हमारे पीछे चाहे हमको वोट करेगी। अब तो वही दिल्ली लखनऊ से बस टिकट क्लियर हो गया, प्रत्याशी का कोई चेहरा भी नहीं देख रहा, लेकिन पार्टी के नाम पर, बिरादरी के नाम पर सारे लोग उसको जिता करके भेज दे रहे हैं, फिर वो अपना जाके हवा हवाई कर रहा है। तो सारे लोगों को ये बांध करके रखे हुए हैं, इस डर से कि अगर हम इसको अगर लागू कर देते हैं तो गांव की जनता को 29 विभाग मिल जाएगा, गांव में रोजगार, गांव में विकास, गांव में जब सारी व्यवस्था जब हो जाएगी तो फिर हमको कौन पूछेगा। इस डर से लोग, कोई भी सांसद, विधायक या राजनेता इसको लागू नहीं कर रहा है। अगर गांव सरकार लागू हो जा रही है, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा और क्यों ज़रूरी है कि गांव सरकार लागू हो? अब देखिए, जैसे हम वोट देते हैं, गाँव, हम लोग गाँव के रहने वाले हैं, हम लोग वोट देते हैं, तो सिर्फ वोट दे करके 5 साल हमको पता नहीं चल पाता है कि गाँव में क्या हो रहा है, कौन सा विकास हो रहा है, कहाँ पैसा आ रहा है, क्या कानून बन रहा है, क्या, हमको कुछ पता नहीं है। सिर्फ बस सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान तक ये बातें सीमित रह जाती हैं। क्योंकि यह ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी तक बात सीमित रहने का प्रमुख जो कारण है, इसका दोषी जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं, चाहे वो एडीओ हो, बीडीओ हो, सीडीओ हो, जेई हो, मेई हो, जितने कर्मचारी हैं, सब करप्शन करा करके यह ग्राम पंचायतों को पैसे को बंदर बांट करके खा पी रहे हैं। और यही यही सबसे बड़ा हमारा घातक हो रहा है। लेकिन जब गांव सरकार लागू हो जाएगी, तो इस गांव सरकार से, क्योंकि यह जान लीजिए आप कि जो यह जेई हैं, चाहे बीडीओ हैं, सीडीओ हैं, सेक्रेटरी हैं, यह लोग राज्य सरकार के कर्मचारी लोग हैं। जब हमारा गांव सरकार लागू हो जाएगा तो हमारा इनसे संबंध खत्म हो जाएगा। यह एडीओ, बीडीओ, सीडीओ का सिस्टम खत्म हो जाएगा। यह टोटल पावर गांव की जनता को मिलेगा। अब गांव की जनता फैसला करेगी कि कौन सा काम होना चाहिए। जो प्रस्ताव गांव की जनता करेगी, उसी काम को जो है कि गांव का प्रधान जो मुख्यमंत्री बनेगा, उस काम को क्रियान्वयन करेगा, उसी काम को करवाएगा। यानी एक कार्यपालिका के रूप में जो है, यह जो है कि ग्राम प्रधान जो है कि कार्य को करवाएंगे। विधायिका के रूप में जो है कि गांव सरकार लागू होते ही जो 18 साल से ऊपर जो हमारे मतदाता हैं, यही हमारे गांव के विधायक लोग रहेंगे। ये हमारे विधायक लोग उस गांव सभा में जो है, जैसे विधानसभा होती है, ठीक उसी तरह हमारी गांव सभा है, तो गांव सभा में वो बैठक करके सत्र चलेगा। उस सत्र में प्रस्ताव करेंगे लोग। यह हमारे गांव के विधायक जो 18 साल से ऊपर के जो मतदाता हैं, या जिस चीज को लोग कहेंगे, उसी प्रस्ताव की मंजूरी करने के लिए जो मंत्रिमंडल रहेगा वो मंजूरी करेगा, और इसका मुख्यमंत्री जो है इसका क्रियान्वयन हर विभाग में, जो 29 विभाग हैं, सबको डिवाइड करके उस काम को करवाएगा। यह बहुत बड़ी हमारी एक ताकत होगी गांव सरकार लागू होने पर। गांव सरकार जब बनेगी, तो जैसे आज के डेट में हमारा सेक्रेटरी जो ब्लॉक पर बैठ रहा है, हमारा लेखपाल जो है कि बैठ रहा है वहां पर, तहसील बैठ रहा है। गांव सरकार लागू होने पर जो लेखपाल है वो गांव में बैठेगा, जो सेक्रेटरी है वो गांव में बैठेगा, जो कर्मचारी हैं वो गांव में बैठेंगे। गांव में पुलिस की व्यवस्था होगी। और एक ग्रामीण न्यायालय की सबसे बड़ी बात उसमें दी गई है कि एक ग्राम न्यायालय की स्थापना होगी, जहां पर छोटे छोटे मुकदमों को गांव स्तर पर ही मौके पर जाकर के निस्तारण करना है।
यानी गांव सरकार लागू होते ही हमको न थाना पे जाना है, न तहसील पे जाना है, न ब्लॉक पे जाना है और न तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना है। यह तमाम तरह की बातें जो है कि गांव में ही हमारी हो जाएंगी। यह बहुत बड़ा लाभ जो है हम गांव वालों के लिए, और एक एक पैसे का हिसाब लेने का पूरा पूरा अधिकार जो है हमको गांव गांव के प्रधान से होगा और ग्राम पंचायतों से होगा। क्योंकि आज के डेट में इतनी करप्शन हो गया है कि कोई भी आदमी जो है कि अगर दरखास्त दे रहा है कि हमारे गांव का प्रधान जो है पैसे को लूट रहा है, विकास नहीं कर रहा है, तो उसकी आवाज को दबा दी जा रही है। दबाने का कारण ये है कि ईडीओ बीडीओ सीडीओ जितने हैं ये सब के सब घूस लेते हैं, सब सब ग्राम पंचायतों से पैसा खाते हैं और उन्हीं को जांच, जो चोर है चोर को ही हमको जांच जांच के लिए भेजा जा रहा है। सरकार की ऐसी व्यवस्था है कि जो चोरी कर रहा है उसी को हमको दिया कि आप सीडीओ को दीजिए, आप बीडीओ को दीजिए। अगर प्रधान नहीं सुन रहा है, भाई वो लोग क्या करेंगे, वो लोग करप्ट खुदा है। तो यह व्यवस्था जब खत्म होगी तो गांव में यह जान लीजिए कि यह भ्रष्टाचार मुक्त हमारा गांव होगा और पारदर्शिता गांव में होगी। एक एक पैसा झलकता हुआ नजर आएगा, गांव हमारा स्वर्ग बनेगा। यह व्यवस्था बहुत बड़ी ताकत हम लोगों की है। नए नए कानून बना, ये समझ लीजिए सबसे बड़ी ताकत हमको क्या है कि हमको गांव वालों को कानून बनाने का अधिकार होगा। जैसे हमको कि कोई काम करने में दिक्कतें आ रही हैं तो हमारा गांव सभा बैठी और उस मंत्रिमंडल में बैठ करके वो प्रस्ताव पास हुआ, हमारा एक कानून बन जाएगा। कानून बनाने का अधिकार संविधान ने गांव वालों को दिया है, लेकिन प्रदेश की सरकारें, केंद्र की सरकारें हमको गुलाम बना करके एकदम चंगुल में फंसा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही हैं। जैसा अभी आपने कहा कि सचिव, लेखपाल, कानूनगो ये सब घूस लेकर के आजकल काम कर रहे हैं, घूसखोरी चरम सीमा पर है। हालाँकि सूबे के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, इस पर सख्त आदेश किए हैं कि अगर इस तरह कोई पकड़ा जाता है तो उसको निलंबन किया जाएगा और कई लोग ऐसे निलंबित हो भी चुके हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस पे कभी रोक लग सकती है, ये थमेगा या फिर ये सिलसिला घूसखोरी वाला चलता रहेगा? अब एक चीज हम लोग बता देते हैं, मैं दूसरे लेकिन मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ कि मेरे गांव में एक करोड़ों से ऊपर का घपला हुआ है पिछले सत्र में, जो है प्रधानी काल में। इसकी जांच हुई, लखनऊ से टीम आई, लेकिन मुश्किल से 30-40 लाख रुपए का काम जो है कि जांच के बाद हुआ। बाकी पैसा वो लखनऊ की जो टीम आई थी वो घूस लेकर के सब उसको क्लीन चिट दे दिया। प्रधान जो है कि निर्द्वंद हो गया। अभी एक जांच अभी परसों जो है यहाँ लखनऊ स्तर से आई है, टीएससी जांच है क्या उसको बोलते हैं, ये अजमतगढ़ ब्लॉक में जांच इसमें चल रही है। अब यहाँ पर 3-3 हज़ार रुपया ग्राम पता चला कि 3-3 हज़ार रुपया ग्राम प्रधानों से लेकर के पूरा जो भूतपूर्व प्रधान है उनसे भी वसूला गया, जो वर्तमान प्रधान है इनसे भी लिया गया, जो सेक्रेटरी लोग हैं उनसे भी लिया गया। से लेकर के 9-10 लाख रुपया की व्यवस्था किया गया है। टीएससी जांच को दे दिया गया। कल पता चला कि सारा क्लीन चिट मिल गया कि हर गांव के प्रधान जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यही तो योगी सरकार में हो रहा है। योगी सरकार वहां से कर रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त होगा, और वहां पर जो है कि कोई अधिकारी अगर काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई, कौन सी कार्रवाई होगी? क्या सरकार नहीं जानती है कि गांव का पैसा लूटा जा रहा है? तमाम जो दरखास्तें पड़ रही हैं वहां पर सीएम पोर्टल पड़ रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यह सब जनता को बेवकूफ बनाने की बात कोई भी सरकार आती है करती है, चाहे कोई भी सरकार बनती है सत्ता में, गांव में जानती है कि गांव में भ्रष्टाचार होता है, सभी जानते हैं। लेकिन उस भ्रष्टाचार को कराने में चूंकि वो शासन स्तर तक पैसा जाता है, इसलिए वो खाली भाई एक कागज में लिपापोती होती है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कहीं भी जांच फांच नहीं होती है जांच के नाम पर, बल्कि अधिकारियों को मालामाल मिलता है और प्रधान से लोग पैसा लेते हैं। यानी घूसखोरी खत्म नहीं हो सकती है? नहीं नहीं, यह खत्म तभी होगी जब गांव की सरकार हमारी बनेगी। जब हमारी गांव की सरकार बनेगी तो जितने चोट्टे हैं ये सब के सब बाहर हो जाएंगे, इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं रहेगा। गांव की जनता खुद हिसाब जो कि प्रधान से ले लेगी, उसमें कुछ कहने की बात नहीं। गाँव गाँव सरकार के बारे में थोड़ा-सा हमने भी सर्च किया, तो कुछ लोगों से बात किया, जानकारों से, उनका कहना है कि अगर गाँव सरकार लागू हो जाता है, तो फॉरवर्ड जो जातियाँ हैं, वो निम्न वर्ग की जातियों पर हावी हो जाएँगी। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? कहीं नहीं होगा। इसमें हर वर्ग के लोगों को मिला करके इसमें चलना है। हर वर्ग के लोगों को मिला करके चलना है, हर वर्ग के लोगों का मंत्रिमंडल में रखना है, उसमें जो समितियां बनेगी उसमें रखना है, जो विभाग है उसमें रखना है। इसमें ये नहीं कि फॉरवर्ड के लोगों का ही सिर्फ रहेगा, इसमें जो दलित है, पिछड़ा है, महिला है, अगड़ा है, सबको मिला करके एक व्यवस्था इसमें बनानी है। तो फिर फॉरवर्ड इसमें क्या करेगा? जो है इसमें तो हमारा एक कानून एक बनेगा। ऐसा तो है नहीं कि हवा हवाई में बना दिया, गांव सरकार बन जाएगी, कोई मनमानी करने लगेगा। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर कानून है कि मनमानी नहीं कर सकते हैं, केंद्र सरकार के ऊपर कानून है कि नहीं आप मनमानी नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार से गांव सरकार के ऊपर भी संविधान में कानून बना है कि आप मनमानी नहीं कर सकते हैं। यह सारी व्यवस्थाएं सबको मिला करके इसमें चलना है। और ग्राम न्यायालय है, ग्राम न्यायालय इसीलिए गांव बनाया गया कि अगर कोई दिक्कतें होती हैं तो ग्राम न्यायालय इसका जुडिशियल अपना काम करेगा। जो है
वैसे यादव जी, जब गाँव सरकार लागू हो जाने के बाद इसके इतने फ़ायदे हैं, तो वो कमी कहाँ से रह जा पा रही है कि गाँव के लोग आपके साथ बहुत कम मायने में देखे जाते हैं? ये कहाँ से कमी आ जा रही है? अब देखिए ऐसा है कि ये एक तरह से मानसिक गुलामी में हमारे नेता लोग हम लोगों को रख दिए हैं। एक जातिवाद का इतना बू भर दिए हैं, एक धर्म का इतना बू भर दिए हैं कि हम लोग उसी में परेशान हैं। इसके आगे हम लोग कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। बस चुनाव आ रहा है, नेताओं के पीछे-पीछे कि हमारी बिरादरी के हैं, इनको जिताएँगे, ये हमारे पार्टी के हैं, इनको जिताएँगे, ये हमारे धर्म के हैं, हम इनको जिताएँगे। इतना मानसिकता भर दी है कि इसके आगे हम लोग सोच ही नहीं रहे हैं। हम केंद्र सरकार के बारे में सोच रहे हैं। हम प्रदेश सरकार के बारे में सोच रहे हैं और जो हमारी गांव की सरकार की जो बात होती है उसके बारे में हम सोचने के लिए हमारा दिमाग नहीं जा रहा है। ये नेता लोग इतना चक्रव्यूह में फंसा करके हमको मानसिक गुलामी में डाल दिए हैं कि हम अपने अधिकार की बात नहीं करते हैं। हम नेता को आगे बढ़ाने की बात करते हैं लेकिन अपने बढ़ने की बात हम नहीं करते हैं। गाँव में जो हमको 29 विभाग मिला है उस 29 विभाग के द्वारा जो है कि कम से कम 150 लोगों को नौकरी मिलेगी। गाँव में 29 विभाग के द्वारा तमाम तरह के रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो हम ये बातें भूल जा रहे हैं कि जहाँ पर रोजगार के हमको अवसर मिलेंगे, सबको अधिकार मिलेगा, यह बातें खत्म हो जा रही हैं। हम उनके पीछे-पीछे दौड़ रहे हैं नेताओं के। जातिवादी की आपने बात किया, तो कल हम लोग सगड़ी विधानसभा क्षेत्र का देवारा क्षेत्र कवर किया था हम लोगों ने, जो बाढ़ से पीड़ित इस वक़्त हैं। तो कुछ गाँव में तो सुविधाएँ पहुँच रही हैं, लेकिन एक दलित बस्ती का हम लोगों ने जायज़ा लिया और देखा, समझा। वहाँ पर साफ तौर पे लोगों का कहना है कि निरहू जी गए, स्थानीय विधायक भी गए, लेकिन सिर्फ़ बाँध से ही फ़ोटो खिंचा करके चले गए, हमारे यहाँ तक नहीं पहुँचे। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? वो बिल्कुल सही है। ये तो सही चीज़ है कि ये लोग बंधे से ही हवाई निरीक्षण करते हैं और एक दिन वो डीएम साहब और एसपी साहब और तमाम लोग नाव में बैठ के 1-2 किलोमीटर लोग गए, फिर वहाँ से लोग रिटर्न या फ़ोटो खिंचवा करके हाँ, सब जायज़ा बाढ़ का ले लिया गया। बाढ़ में अंदर जाओ, 4-5 किलोमीटर अंदर जाओ आप, आपको था चलेगा। मैं तो गया था बाढ़ के अंदर जो है, 4-5 किलोमीटर अंदर जब गया था तो एक जूनियर स्कूल है, वो अराजी अजगर मगरबी का, उस छत पर महिलाएँ 5 दिन से फँसी थी। ना उनको खाने की कोई व्यवस्था थी, ना वहाँ शौच की कोई व्यवस्था थी, ना पानी जो सरकारी इंडिया हैंड पंप जो मार्का है, वो जो है पानी पूरा डूब चुका था। पानी पीने की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं है। हम लोग नाव से जाकर के उन लोगों को व्यवस्था हम लोग कराए जो है। जब अंदर जाएँगे तब था चलेगा ना कैसे कितनी परेशानियाँ झेल रहे हैं। वहाँ एक और बात निकल कर के सामने आई कि दिनेश लाल यादव इसी आज़मगढ़ में है और फ़िल्मों की शूटिंग कर रहे हैं। लेकिन बाढ़ क्षेत्रों में भी उन्होंने व्यंग किया कि बाढ़ क्षेत्र का भी एक बार उनको शूटिंग करना चाहिए। तो किस नज़र से आप इसको देखते हैं? नहीं शूटिंग करें या ना करें लेकिन सुविधा तो उनको मिलनी चाहिए कम से कम गाँव के लोग। अच्छा ये बताइए कि उधर एक देवरा खास राजा के बगल में वो झगरहवा गाँव एक था जो है, वो पूरा झगरहवा गाँव रातों रात कट गया, पूरा गाँव कट गया। अभी तक प्रशासन जो है कि वहाँ तक लेखपाल तक नहीं पहुँचा जो है, वो लोग दूसरे घर जाकर विस्थापित हुए हैं। तमाम लोग उस बाढ़ में लोग 4-5 दिन से लोग फँसे थे जो है, कोई नाव से वहाँ जाकर के हाल-चाल नहीं दिया जो है। तो निरहू जी शूटिंग करें या ना करें, लेकिन निरहू जी की एक दायित्व तो बनता है कि यह गाँव में अंदर नाव से जाकर के डीएम को लेकर के एसडीएम को लेकर के राहत सामग्री सबको पहुँचाना चाहिए। यह इस समय दैवीय आपदा है, लोग फँसे हुए हैं। आप हमारे एमपी हैं, हमारे आप विधायक हैं और अब नाव पर बैठ कर के 1 किलोमीटर जाके जायज़ा आप ले रहे हैं। आपको गाँव में नहीं जाना चाहिए। आप गाँव में जाते तब आपको दर्द समझ में आता। लेकिन ये लोग नेता लोग जानते हैं कि हमको जाने से कोई मतलब नहीं है। यह जनता तो भेड़ है। ये तो ऑटोमेटिक हमारे धर्म के नाम पर हमको वोट दे देगी, हमारे बिरादरी के नाम पर वोट दे देगी। इनके पीछे काम करने की क्या ज़रूरत है? यही सबसे बड़ा दोषी है और इसीलिए गाँव सरकार ज़रूरी है कि गाँव सरकार बनेगी तो ये नेता लोग जो आज बैठ कर के लड़ाई काट रहे हैं ना, नहीं जा रहे हैं। ये लोग गाँव-गाँव लोग दरवाजे-दरवाजे लोग जाएँगे। कहना नहीं पड़ेगा आपको, ये 5 किलोमीटर नहीं 6 किलोमीटर अंदर लोग जाएँगे लोग। गाँव सरकार की एक बार और बात करते हैं और यह मेरा आखिरी सवाल होगा कि लगभग कितने दिनों से इस पर आप मेहनत कर रहे हैं और क्या लगता है कि सफलता के करीब आप पहुँच चुके हैं या अभी बाकी है? नहीं देखिए अब तो लड़ाई जैसे चल रही है जानते ही हैं कि अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ने में कितना समय लगा जो है, तो वो गोरे अंग्रेज़ थे, ये काले अंग्रेज़ हैं। ये लोग भी हमारे हमको गाँव वालों को गुलाम बनाए हैं। वो गोरे अंग्रेज़ थे, वो भी गुलाम बनाए थे। ये काले अंग्रेज़ देश आज़ादी के बाद भी हम लोग को गुलाम बनाए हैं। हम लोग को अधिकार देना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये है कि आंदोलन हमारा चल रहा है, दिन पर दिन जनता इसको समझ रही है बात को और धीरे-धीरे अब आगे आ रही है। तो निश्चित रूप से यह गाँव सरकार हमारा लागू होगा। सरकार यह झुकने के लिए तैयार होगी कि नहीं जनता जो है कि अपना अधिकार माँग रही है, इनको देना चाहिए। अभी नवंबर में हम लोग एक बहुत बड़ा सम्मेलन जो है जिले पे करने जा रहे हैं, इसी गाँव सरकार को लेकर के और वहाँ सरकार को अल्टीमेटम हम लोग देंगे। वहाँ संकल्पित हम लोग होंगे कि अगर गाँव सरकार को लागू नहीं करते हैं, तो हम लोग मोदी सरकार को चाहे जो भी सरकारें हैं, इनको हम लोग वोट नहीं करेंगे, वोट का हम लोग इनको बहिष्कार करेंगे जो है
इनको वोट नहीं करेंगे जो है, या नहीं तो ये हमारा गांव सरकार को लागू करें। क्योंकि यह है कि जब ये वोट आता है तो नेता लोग भाषण देते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हमको वोट जिताइए, हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको यह फायदा देंगे। तो हम लोग भी मांग करेंगे कि हमारी गांव सरकार को आप लागू करिए तो हम आपको वोट देंगे। गांव सरकार को लागू नहीं करेंगे, हम आपको वोट नहीं देंगे, हम आपका विरोध करेंगे, क्योंकि आप सत्ता में हैं। यह संकल्पित हम लोग का नवंबर में होगा। तो ये हमारे साथ बेचू यादव थे और गांव सरकार की मांग को लेकर के काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं। अगर बातें आप लोगों को समझ में आ रही है तो मेरा खुद आप लोगों से नम्र निवेदन है, खास करके गांव के लोगों से, कि इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलें और गांव सरकार को लागू करवाने में इनका सहयोग करें। और अब से जितना हो सके तन मन धन, अगर वाकई में गांव सरकार लागू हो जा रही है तो एक बार फिर अपना देश सोने की चिड़िया बन सकता है। कैमरे के पीछे राकेश थे और मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। आप देख रहे थे न्यूज़ 9 नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।